सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह पंक्चुएशन। तो जब हम अपनी बात कहते हैं तो हमें बोलते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है। ऐसा करने से हम अपनी बात को ठीक ढंग से समझा सकते हैं। अगर हम सारे वाक्यों को इसको हम जोड़ दें, रुकना पड़ता है, ऐसा करने से हम अपनी बात ठीक ढंग से समझा सकते हैं वाक्यों के बीच में। तो यहाँ इसको हम जोड़ दिए, यहाँ पर ये एक चिन्ह आया, इस चिन्ह को हम नहीं, इसका प्रयोग करके हम इसको उपयोग करके हम बिना विराम चिन्ह के, विराम मतलब रुक कर, इसको वाक्य को पूरा ही इस तरह ही पढ़ते गए। तो उससे क्या होता है, वाक्य गलत भी होता है, समझना ठीक ढंग से समझ भी नहीं आता है और वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो विराम चिन्ह इसलिए हम देते हैं कि वाक्य सही ढंग से हम उसको पढ़ सके, समझ सके या जान सके उसको। और उसके जो वाक्यों के बीच में या अंत में रुकने का संकेत देने के लिए कुछ चिन्ह बने होते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम मतलब थोड़ा सा रुकना। तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब, पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब रुक जाना। तो जब वाक्य पूरा हो जाता है तब उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे आप लोग तो इंग्लिश में पढ़े होंगे, वहाँ पर फुल स्टॉप मतलब सिर्फ एक इस तरह बिंदु होता है, लेकिन हिंदी में इस तरह वन के जैसे पूरा वाक्य के अंत में, देख रहे हो, पूरा वाक्य के अंत में इस तरह एक चिन्ह लगाते हैं, इसी को ही बोलते हैं विराम चिन्ह। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा वाक्य पढ़ने के बाद यहाँ इस चिन्ह जब आता है तो यहाँ हम रुक जाएंगे, फिर दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, फिर ये विराम चिन्ह आएगा, फिर यहाँ रुक जाएंगे, फिर तीसरा वाक्य पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर ये चिन्ह आया, यहाँ रुक जाएंगे, फिर चौथा वाक्य आया, यहाँ पढ़ेंगे, फिर यहाँ विराम चिन्ह आया, यहाँ हम रुक जाएंगे। तो जैसे कि गीता नाच रही है, यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। केशव सोया है, यहाँ भी पूर्ण विराम। आसमान में बादल छा गए, मतलब ये वाक्य खत्म हो गया, इस वाक्य खत्म हो गया तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। पिताजी आ रहे हैं, ये भी वाक्य खत्म हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगे। यहाँ पर है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो तब उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे तुम क्या खा रहे हो, अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर जब अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है इस तरह। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। यह बस कहाँ जाएगी, तो ये इसमें भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कब घूमने चलेंगे, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ लगा है। अब ये अल्प विराम मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, जैसे कि वाक्य के बीच में थोड़ा सा हमको अगर रुकना पड़े तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। किसी वाक्य को बोलते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मोहन इधर आओ, रेखा, नैना और गीता बैठी है। तो मोहन यहाँ थोड़ा रुकना है तो इधर आओ, यहाँ वाक्य खत्म हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम, और ये अर्ध विराम मतलब अल्प विराम मतलब थोड़ा सा विराम देना है। रेखा, नैना और गीता बैठी हैं, तो रेखा यहाँ पर थोड़ा रुकना है तो यहाँ अल्प विराम, और यहाँ पर पूरा वाक्य खत्म हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह विराम चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हम करते हैं, और इसके लिए विराम, पूर्ण विराम में पूरा रुकते हैं, अर्ध विराम में, अल्प विराम में थोड़ा सा रुकते हैं, और प्रश्न सूचक में जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है अंत में वह प्रश्न सूचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।